ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमशनासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और श्लोक संख्या 24 पे, छठे अध्याय का 24 नंबर श्लोक पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम। तो 24 नंबर श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे थे, स निश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। योगी को योगा के अभ्यास में, प्रैक्टिस ऑफ योगा, योगाभ्यास में दृढ़ निश्चय के साथ, श्रद्धा के साथ लगना चाहिए और अपने आप को विचलित नहीं होने देना चाहिए। मतलब मन बुद्धि के विचलित होने से खुद विचलित नहीं होना चाहिए, ये कहने का अर्थ। योग के अभ्यास को यानी जो साधन भक्ति के नियम कानून है उसको दृढ़ता से पालन करते रहना चाहिए। तो मन बुद्धि अगर विचलित होती भी है तो भी ट्रैक में आ जाएगा। सो वन शुड अबंडन विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के पूर्ण रूप से भौतिक अ, जो है मानसिक चिंतन से उत्पन्न होने वाले सभी मन ये भौतिक इच्छाओं को हर तरीके से त्याग देना चाहिए और समस्त इंद्रियों को कंट्रोल कर लेना चाहिए। ये लास्ट श्लोक में हमने चर्चा की। अब भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं, शनैः शनैः उपरमेद बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। शनैः शनैः, gradually, step by step, one should become situated in trance by means of intelligence sustained by full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else। तो इस प्रकार से निश्चय के साथ जब कोई योगी या आध्यात्मिक मार्ग में लगा हुआ, हमारे लिए तो हम जैसे भक्ति कर रहे हैं, भक्ति योगी, कोई भक्त दृढ़ निश्चय के साथ जब अपने आप को बिना विचलित किए योगाभ्यास में यानी साधन भक्ति के नियम में लगा देता है, तो धीरे धीरे वो जो है ट्रांस ट्रांस मतलब समाधि, समाधि की अवस्था में स्थित कर सकता है अपने आप को बाय मीन्स ऑफ इंटेलिजेंस सस्टेन्ड बाय फुल कन्विक्शन। यानी पिछले श्लोक में स निश्चयेन युक्तव्यो योग अनिर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण्ण चेतसा, बिना विचलित हुए अगर ये साधन मार्ग को, आध्यात्मिक मार्गों को कोई छोड़ता नहीं है, विचलित नहीं होता, इसको छोड़ के नहीं जाता है, तो उसके माध्यम से वो एक फुल कन्विक्शन को प्राप्त करता है। कन्विक्शन क्या बोलते हैं? फुल कन्विक्शन, धृति ग्रहीतया, कैरिड बाय कन्विक्शन, बुद्धया धृति ग्रहीतया बोला गया है, पूर्ण विश्वास बोल सकते हैं। तो उस स्थिति में जो बुद्धि विकसित होती है, उस बुद्धि के बल पे व्यक्ति जो है धीरे धीरे ट्रांस यानी समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो सनैर उपरमेत, वन शुड होल्ड बैक, उपरमेत बुद्धया धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थम, आत्मसंस्थम मतलब आत्मा के स्तर पे स्थित होना, स्थम स्थम मतलब स्थित रह जाना, सम स्थम मतलब सम्यक रूपेण स्थिति,
यानी पूरी तरीके से आत्मा के स्तर पे स्थित हो सकता है कोई, अगर ये इस इन जो पिछले श्लोक में भगवान जो बताए कार्य करने के लिए, सा निश्चय निश्चय के साथ अगर कोई अपने आप को साधन भक्ति के नियम कानून को पालन करने में लगाता है, भले ही मन बुद्धि शुरू की अवस्था में विचलित करने का प्रयास करे, लेकिन उसके विचलित करने से विचलित ना हो, ये ऐसे करना चाहिए। तो ये करके अगर कोई चलेगा तो उसको निश्चित रूप में ऐसी धृति ग्रहीत या बुद्धिया धृति ग्रहीत या ऐसा कन्विक्शन प्राप्त हो जाएगा, उसकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो आत्म संस्थम, ही विल बी प्लेस्ड इन ट्रांसेंडेंट ऑटोमेटिकली, वो दिव्य अवस्था में, समाधि की अवस्था में यानी आध्यात्मिक स्तर पे स्थित कर दिया जाएगा। प्लेस्ड इन ट्रांसेंडेंस, सम आत्म समस्थम, यानी ये जो योग का जो प्रोसेस है ना, ये साधन भक्ति है, ये साधन भक्ति इतनी पावरफुल है कि किसी भी जीवात्मा को उस आत्मा के स्तर पे, पूर्ण समाधि के स्तर पे स्थित कर सकता है, जो हमारे लिए अभी असंभव लग सकता है। ऐसा लग सकता है ना कभी कि मेरे लिए ये तो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता मेरे से, ये चीज तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, मेरे से बिल्कुल नहीं हो सकता है, मन इंद्रियां तो इतनी ज्यादा प्रबल है, तो हमारे लिए संभव ना हो सकता है। लेकिन भगवान का ये जो साधन भक्ति है, इसको अगर कोई न छोड़ने का डिटर्मिनेशन लेता है, निश्चय ही ना, निश्चित रूप में इसको नहीं छोड़ता है बिल्कुल भी, विचलित हुए बिना, तो फिर वो आत्म समसम, ही इज प्लेस्ड इन ट्रांसेंडेंस बुद्धिया धृति ग्रहीतया आत्म समसम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। सो न किंचित अपि चिंतयेत, देन does the mind should be fixed on the self alone। इस प्रकार से मन जो है फिक्स हो जाता है किसमें, आत्मा के स्तर, आत्मा कल्याण के लिए, आत्मा पे ही, सेल्फ अलोन मतलब आध्यात्मिक कार्य के लिए ही। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में ही फिक्स हो जाता है एकमात्र। और फिर न किंचित अपि चिंतयेत, और इसके सिवा और कुछ भी, किंचित मतलब थोड़ा सा भी, फिर चिंता नहीं करता वो, उसका फिर मन नहीं भागता है। सो ये कनेक्टेड है, तीसरे अध्याय में जो भगवान आखिरी श्लोक में बोले और यहाँ पे जो बोल रहे हैं बहुत कनेक्टेड है। यानी क्योंकि आत्मा जो है ना, हम, आत्मा मतलब हम, आत्मा जो है वो श्रेष्ठ है, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। इसलिए आत्मा को होल्ड बैक करके रखेंगे ना, उपरमित का ट्रांसलेशन ही दे रहे हैं प्रभुपाद जी, वन शुड होल्ड बैक, गिरने मत दो। हाँ, आत्मा को अपनी स्थिति से गिरने मत दो, भले ही मन बुद्धि कितना भी खींचे। तो अगर कोई होल्ड बैक कर लेता है तो निश्चित रूप में ये आत्मा क्योंकि श्रेष्ठ है, सुपीरियर है, तो फाइनली वो क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा पूरी तरीके से, फिर उसका मन विचलित नहीं होगा। जस्ट लाइक स्वाभाविक नेचुरल पोजीशन जो होती है, टीचर, टीचर हैं स्टूडेंट्स हैं, तो जो नेचुरल पोजीशन क्या है कि विद्यार्थी जो है सबॉर्डिनेट होते हैं, टीचर के कंट्रोल में रहने चाहिए, ये विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की नेचुरल पोजीशन है। और टीचर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए स्टूडेंट्स बहुत विचलित हो गए हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो टीचर को गिव अप नहीं कर देना चाहिए, चलो मैं जाता हूँ क्लास छोड़ करके। तो उससे क्या होगा, बच्चे तो फिर अनकंट्रोल्ड ही रहने वाले। जो टीचर होल्ड बैक करके रखता है और थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन फिर जो है अपना जो कार्य है उसको नहीं छोड़ता है, तो धीरे 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 सेटल हो जाते हैं बच्चे, बैठ जाते हैं। ये ये नियम है, एक्चुअली प्रकृति का नियम है कि हर वस्तु, हर परिस्थिति जो है अपनी जो स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करने की तरफ जाता है ना। अगर कुछ परिवर्तन हो गया तो परिवर्तन में थोड़ा हो, जरूर ये हो सकता है कि स्वाभाविक स्थिति जैसी होनी चाहिए उसके विपरीत कुछ हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वो स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गंदा कपड़ा है उसको ऐसे झाड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, धूल पूरा हवा में आ जाएगा ना। हाँ, लेकिन स्वाभाविक स्थिति क्या है, डस्ट पार्टिकल वो नीचे आके सेटल हो जाएंगे। कोई पानी है का वो है, तो उसमें गंदगी है, तो उसको आपने हिला दिया तो वेव्स बन जाएंगी और गंदगी भी इधर उधर बिखरेगी। लेकिन कुछ समय बाद स्वाभाविक स्थिति क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगा और नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार से
आत्मा स्वाभाविक रूप से मन बुद्धि का मास्टर है। स्वाभाविक आत्मा क्या है? श्रेष्ठ है, आध्यात्मिक है। लेकिन इस भौतिक संसार में रहने के कारण भौतिक जो बैड एसोसिएशन जब होता है, गलत संगति होती है, उसके कारण मन बुद्धि जो है उस प्रकार से, जैसे पानी का कोई तालाब है, उसको हिला दिया तो बहुत सारा जो गंदगी बाहर आने लग जाता है। तो ऐसे ही मन बुद्धि इस भौतिक संसार के तीन गुणों के प्रभाव में रहने के कारण लंबे समय से ये विचलित हो जाता है, विचलित रहता है। लेकिन अगर कोई योगा अभ्यास के द्वारा इससे बिना अपने आप को विचलित किए, मन और बुद्धि के विचलित होने पर भी अपने आप को विचलित किए बिना अपनी नेचुरल जो पोजीशन है, स्वाभाविक स्थिति है, योग साधन में अपने आप को लगाना, भक्ति साधन भक्ति में लगाना, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के दास के रूप में लगाना, तो इससे क्या होता है फिर? धीरे धीरे मन बुद्धि जो विचलित करता है वो स्थित होने लग जाता है। इसी को आत्म स्तंभ बोला गया है। तो ये समय ले सकता है भले ही, लेकिन कितना भी समय ले, जो व्यक्ति है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए विथ समथिंग ऑफ लोअर वैल्यू, है ना, तुच्छ चीज से समझौता नहीं कर लेना चाहिए। समय समय ठीक है, समय लगेगा, लेकिन मैं वही कार्य करूंगा जो मेरे कृष्ण भक्ति के प्रति अनुकूल है। जो प्रतिकूल है मैं उसके तरफ नहीं जाऊंगा, और जो प्रतिकूल है वो धीरे धीरे, क्योंकि मैं साधन भक्ति करता रहूंगा अनुकूल तरीके से, सारे नियम को अच्छे से पालन करते हुए, तो निश्चित रूप में जो प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, फिर वो भी एक परफेक्ट योगी बन जाएगा। परफेक्ट योगी मतलब शुद्ध भक्त। हाँ, वो पूरी तरीके से अन्य फिर किसी इस संसार की चीजों से फिर विचलित नहीं होगा, वो आत्म संस्थम हो जाएगा, आत्मा के स्तर पे स्थित हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो ये आपने सुना होगा, बोलते हैं ना कि एवरी सेंट है हैड पास्ट एंड एवरी, क्या है, हर राक्षस का भविष्य है, और हर साधु का भूतकाल था, है ना। हर साधु का भूतकाल है। भूतकाल मतलब पास्ट में वो कभी ऐसे राक्षस भी रहा होगा। लेकिन जैसे ही साधुओं की संगति प्राप्त किया और लग गया योगाभ्यास में, योग मार्ग में, यानी आध्यात्मिक मार्ग में, है ना। योग मार्ग का अर्थ होता है भगवान से कनेक्शन। तो भक्ति योग मार्ग में लग गया, लगा दिया अपने आप को, तो धीरे धीरे फिर वो क्या होता है? साधु बन जाता है ना। और इसीलिए फिर ये आशा है कि अगर कोई राक्षस आसुरी प्रवृत्ति का है, तो उसको फिर ये आशा है कि अगर मैं भी इस प्रकार से लगाऊंगा योग मार्ग में, तो धीरे धीरे क्या हो जाऊंगा? मैं भी साधु बन सकता हूँ। ये स्वाभाविक स्थिति है। तो साधु प्रवृत्ति जो है, शुद्धता, पवित्रता, भगवान के प्रति प्रेम और सेवा का भाव, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है आत्मा की, जो कि योग मार्ग में, भक्ति योग साधन भक्ति के मार्ग में लगने से अपने आप ये परिणाम स्वरूप मिलता है। हाँ, जिस प्रकार से कोई जॉब धंधा करता है, जॉब करता है, तो अगर अपने आप को जॉब में बस लगा के रखे, तो परिणाम स्वरूप उसको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा ही ना। हाँ, पेंशन भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, सब अपने आप धीरे धीरे आता ही है। तो इसी प्रकार से ये साधन भक्ति में जो अपने आप को लगाएगा, तो स्वाभाविक स्थिति क्या है? परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद धीरे धीरे उसको ये सब मिलता है। सबसे पहले मन इंद्रियों को उसके नियंत्रित हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे और परिपक्व होता जाता है, तो कृष्ण के प्रति प्रेम भी प्राप्त कर लेता है, और भौतिक बंधन, पूरी भौतिक आसक्ति से छुटकारा प्राप्त के भगवान के धाम को भी प्राप्त कर सकता है। ये स्वाभाविक स्थिति है, ये एक विज्ञान है जो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो आत्मा है ना? जो भी व्यक्ति जीवात्मा है उसके लिए एप्लीकेबल है, टेबल कुर्सी के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा। जैसे बेचारा लैपटॉप प्रभु भी तो कितना लेक्चर सुन रहा है, अब बड़े ध्यान से सुनता है, देख, उसकी आंखें भी दिख रही है, रे आंख, है ना, कान तो पता नहीं, कान भी होगा कहीं, माइक भी है, सुन रहा है, हाँ, माइक के द्वारा रिसीव कर रहा है, और आंख से बिल्कुल वीडियो भी देख रहा है। लेकिन बेचारे लैपटॉप प्रभु में क्योंकि आत्मा नहीं है ना, तो इसलिए उसको ये परिणाम स्वरूप ये नहीं मिलने वाला है, धाम नहीं जाएगा। हाँ, आप अगर कृपा करेंगे तो लेके जा सकते हैं गोलोक वृंदावन धाम। लेकिन जो भी जीवात्मा है, जिस भी शरीर में जीवात्मा है, तो उसकी स्वाभाविक स्थिति वो परिणाम स्वरूप वो प्राप्त करेगा, कि अगर अपने आप को योग मार्ग में लगाता है। जैसे ये लैपटॉप बड़े ध्यान से हर क्लास सुनता है, जैसे अगर आप बड़े ध्यान से कृष्ण कथा सुनेंगे, कृष्ण नाम जप करेंगे, अपने आप को लगा देंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो निश्चित रूप में इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है कि कुछ समय पश्चात ही आप ये
साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं कि मन और इंद्रियां और बुद्धि जो है क्या हो रही है, संयमित हो रही है, अब आत्मा के वश में आ रही है। और धीरे धीरे आत्मा, जीवात्मा जो है, क्योंकि कृष्ण के में लगा हुआ है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो ये मन बुद्धि और इंद्रियां जो कि उसके सबऑर्डिनेट है, तो ये भी उसमें लग जाती है। हाँ, जैसे दूसरा उदाहरण, कभी कभी ये जो है पेरेंट्स बच्चों को लेके जाते हैं बाहर घुमाने के लिए, है ना। तो कोई बहुत आकर्षक चीज से प्रलोभित होकर के बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। अभी घर जाने का समय है लेकिन सुनते नहीं है, तो पेरेंट्स को बच्चों के पीछे पीछे भागना पड़ता है ना। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल कंडीशन समझते हैं ना, एबनॉर्मल कंडीशन मतलब ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है। स्वाभाविक स्थिति क्या होती है कि बच्चे पेरेंट्स के पीछे पीछे भागने चाहिए, लेकिन जब बच्चे बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, हाँ, कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, तो पेरेंट्स को बच्चे को पीछे पीछे भागना पड़ता है ना। जैसे स्वाभाविक स्थिति है कि हर जीवात्मा जो है भगवान के तरफ जाता है, भगवान का सेवा करता है। लेकिन ये भौतिक जगत में जो जीवात्माएं हैं, क्योंकि एबनॉर्मल कंडीशन में है, स्वाभाविक स्थिति के विपरीत है, तो बेचारे भगवान को आना पड़ता है और पीछे पीछे भागना पड़ता है इसका उद्धार करने के। लेकिन एक बार उद्धार हो गया, शुद्ध भक्त बन गया, तो वो भगवान के पीछे पीछे भागेगा, भगवान के चरण कमलों को आशय प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो जब बच्चे यहाँ, जैसे जुहू बीच है, तो जुहू बीच में पेरेंट्स कभी बच्चों को लेके आते हैं खिलाने के लिए, तो बच्चे लोग अपना वो रेत का घर बनाते हैं और उसमें बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, रम जाते हैं पूरी तरीके से। पेरेंट्स बोलते हैं अभी चलो, हो गया, समय हो गया, अभी घर जाना है, डिनर 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 करने का समय हो गया है। बच्चे नहीं नहीं, थोड़ा और हमको रहना, नहीं जाना है। तो अगर पेरेंट्स उसके पास जा करके बोलेंगे, समझाएंगे, तो नहीं सुनने वाले। लेकिन अगर पेरेंट्स क्या करेंगे, ठीक है तुम यही रहो, यही यही खाना, यही सो जाना, आज हम लोग जाते हैं। और माँ बाप अगर निकल गए और पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, तो बच्चे फटाक से सब छोड़ छाड़ के दौड़ के आ जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक स्थिति है, उसको प्राप्त करना ही है। तो इसी प्रकार से अगर हम मतलब जीवात्मा, मन की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी हम बोलें कि हम, तो क्या समझना चाहिए, मन नहीं, जीवात्मा। जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति अगर जानेगा कि मैं स्वाभाविक रूप से कृष्ण का दास हूं, तो मुझे कृष्ण के सेवा में लगना चाहिए, कृष्ण के भजन में लगना चाहिए। तो मन बुद्धि जो इधर उधर विचलित है अभी, एबनॉर्मल कंडीशन में है, मतलब अपनी स्वाभाविक स्थिति से अलग कार्य कर रही है, तो धीरे धीरे योगाभ्यास इस प्रकार से योग मार्ग में रहने से कुछ महीने या कुछ साल, कितना भी समय लगे, अलग अलग स्थिति अनुसार, किसका मन बुद्धि इंद्रियां कितनी ज्यादा असंयमित है, उसके अकॉर्डिंग किसी को कुछ महीने या कुछ साल तक अगर वो डिटरमाइंड होकर के लगाता है, तो धीरे धीरे वो मन बुद्धि इंद्रियां जो है आ, आ जाती हैं, सेटल हो जाती हैं, मतलब संयमित हो जाती हैं। फिर आत्मा के साथ वो भी लग जाती हैं, क्योंकि वो सोचती है हमारा तो बॉस है भाई आत्मा, अभी ये कृष्ण के चरण में लगा है, तो चलो हम भी सोच ही लेते हैं कृष्ण का चिंतन, फिर मन भी करने लग जाएगा, बुद्धि भी फंक्शन इस्तेमाल होगा, फिर इंद्रियां भी कृष्ण की सेवा में लग जाएंगी। तो इसलिए भगवान यहाँ पे हमको ये बोल रहे हैं कि सनिश्चय ना, पिछले श्लोक से कनेक्टेड है, कि निश्चय के साथ योगी को बिना जो है विश्वास खोए, सनय सनय रूपरमेद, वन शुड होल्ड बैक, अपने आप को किसी भी तरीके से आध्यात्मिक मार्ग में लगाना चाहिए। अगर हम कभी महसूस करें कि मेरे पास शक्ति, उतनी कम शक्ति की कमी हो रही है, तो फिर शक्ति अर्जन करना चाहिए, अपने आप को ऐसी परिस्थिति में रखना चाहिए। वो क्या परिस्थिति, भक्तों का संग है, तो अपने आप को भक्तों के संग में रख करके ये प्रयास करना चाहिए कि सम और अदर वी कैन होल्ड बैक, होल्ड अस बैक इन स्पिरिचुअल लाइफ, भगवान के आध्यात्मिक मार्ग में अपने आप को हम होल्ड करके रख सकें। और इस प्रकार से कोई लगा रहता है, तो निश्चित रूप में इसमें कोई डाउट नहीं है, कालांतर में जब उचित समय आता है, तो फिर मन बुद्धि इंद्रियां जो पहले बहुत विचलित होती थी, वो स्थिर होने लग जाती हैं, और फिर मन बुद्धि इंद्रियों के समेत वो जीवात्मा कृष्ण का पूर्ण रूप से सेवा में नियुक्त हो जाता है। हाँ, ये इतना पावरफुल है। तो इस प्रकार से योगी को कार्य करना चाहिए यहाँ पे वाले। तो इस प्रकार से आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। So by proper conviction and intelligence, one should gradually cease sense activities. प्रॉपर यानी उचित प्रकार का बुद्धि और कन्विक्शन, विश्वास जब कोई प्राप्त कर लेता है अध्यात्म मार्ग में लगाने से, तो उससे वो जो सेंस एक्टिविटीज हैं भौतिक तरीके से, उसको छोड़ सकता है, छोड़ देना चाहिए फिर। दिस इज कॉल्ड प्रत्याहार। इसी को अष्टांग योगा में प्रत्याहार बोला गया। द माइंड बीइंग कंट्रोल्ड बाय कन्विक्शन, मेडिटेशन एंड सेसेशन फ्रॉम द सेंसेस शुड बी सिचुएटेड इन ट्रांस और समाधि। इस प्रकार से जब मन
ये कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास और आध्यात्मिक मार्ग में ध्यान पूर्वक ध्यान लगाने से और इंद्रियों को बाहरी रूप से उनके इंद्रिय भोग के कार्यों से निवृत्त करने के पश्चात जो व्यक्ति है वो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये स्वाभाविक स्थिति है, नेचुरली। जैसे अगर आप जॉब करते जाएंगे तो 1 महीने बाद आपके अकाउंट पे सैलरी आ जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को अध्यात्म मार्ग में लगा देता है तो परिणाम स्वरूप सैलरी के रूप में वो यही पाता है क्या, कि उसका मन बुद्धि इंद्रियां सब एक साथ एकत्रित होकर के समाधि की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। एट दैट टाइम देर इज नो लॉन्गर एनी डेंजर ऑफ बिकमिंग एंगेज इन द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। ऐसी स्थिति में फिर कोई उसको रिस्क नहीं रहता है कि वो मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ यानी देहात बुद्धि के कार्यों में, भौतिक चेतना में वो कभी अपने आप को फिर नहीं लगाएगा। वो फंसने का चांस नहीं रहेगा, वो मुक्त हो जाएगा उससे। उसके फिर मन और इंद्रियां उसको फिर खींचना बंद कर देंगे। So in other words, although one is involved with matter as long as the material body exists, one should not think about sense gratification। इसीलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो आइडिया है, भले ही भौतिक जगत में भौतिक शरीर में रह रहे हैं तो इस आइडिया को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसको त्याग करके आध्यात्मिक मार्ग में अगर कोई लगा देता अपने आप को तो निश्चित रूप में वो अपने आप को मुक्त कर सकता है। वन शुड थिंक ऑफ नो प्लेजर aside from the pleasure of the supreme self। this state is easily attained by directly practicing Krishna consciousness। व्यक्ति को अन्य किसी भी प्रकार के सुखों से विचलित नहीं होना चाहिए, यानी इंद्रिय सुख, मन के सुख, इंद्रियों के सुख से विचलित ना होकर के उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। केवल सुप्रीम सेल्फ परम भगवान के प्रसन्नता और सुख के बारे में विचार करना चाहिए। और इस स्थिति को, यानी ये जो स्टेज है, इसको कोई व्यक्ति बड़े आसानी से प्राप्त कर सकता है अगर वो डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करता है, यानी कृष्णा भावनामृत का अगर अभ्यास करता है तो ऐसी स्थिति में आसानी से आ जाता है। और यही स्थिति को लाने के लिए ये अष्टांग योगा भी दिया गया है, जो कि मैकेनिकल तरीके से बहुत लंबे समय तक लेके जा करके यही स्थिति को प्रदान करता है। ऐसे हजारों हजारों वर्षों तक वो ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर ध्यान धारणा फिर समाधि पहुंचता है, तो ये हजारों वर्षों लग जाते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह इमीडिएटली उस स्टेज को प्राप्त कर सकता है ना। 100 सुनार की एक लुहार की, तो ना वही चीज जो अष्टांग योगा में टुक 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 करता है व्यक्ति, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। पहले सांस, आसन, प्राणायाम ये सब करेगा तो इससे क्या होगा, मन को थोड़ा सा सतो, अपने आप को सतो गुण में लेके जाता है धीरे धीरे। फिर मन और इंद्रियों को इस पर कंट्रोल करता है वैसे। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में डायरेक्टली एक लुहार कैसा, डायरेक्टली मन इंद्रियों की कैसी भी व्यवस्था उसको जाके कृष्ण के चरण कमलों में लगा दो, पटक दो उधर, बाकी सब काम वो कर लेंगे। इसलिए परफेक्ट वे है, इजली है, इजी है और परफेक्ट सिस्टम है। ठीक है। तो फिर मान लो कोई प्रश्न उठाएगा, बोलेगा ठीक है भगवान आप तो बोल रहे हैं कि निश्चय के साथ लगा दो अपने आप को योग मार्ग में, ठीक है मैं निश्चय बन जाता हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे शनैः शनैः उपरमेत्। हाँ, बुद्धिया धृति गृहीतया आत्म संस्थम, बोल रहे हैं भगवान, तो आप समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लो। तो ठीक है, ये भी मान लेता हूँ आप पे विश्वास है, लेकिन ये करते वक्त, ये करने के टाइम पे जब मन बार बार विचलित होगा तो उस वक्त मैं क्या करूं, मन तो मेरा शांत नहीं रहता है, मन इधर उधर भटकता है, तो मेरे को योगाभ्यास भी अच्छे से नहीं करने देता है ना। योग के मार्ग में अच्छे से चलने में बाधा उत्पन्न करता है। तो उसके लिए भगवान अगले श्लोक में बोल रहे हैं, जो हम लोग कल चर्चा करेंगे। यतो निश्चलति, जब जब मन आपका भाग जाए, मन चंचलम स्थिरम, ये चंचल और अस्थिर मन, ततो ततो नियमेत आत्मन्येव वशम नये, तब तब उसको नियमित रूप से नियमित करते हुए आत्मा अपने वश में लेके आओ। बार बार 100 बार भागेगा तो 100 बार लेके आओ, 1000 बार भागेगा तो 1000 बार लेके आओ, 1 करोड़ बार भागेगा तो 1 करोड़ बार लेके आओ, बस सिंपल, आसान है, इतना कोई कठिन नहीं है। बस धैर्य चाहिए। इसके बारे में कल हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु, जैसे आपने बताया कि लैपटॉप भी सुन रहा है, मतलब आपने एक जस्ट एग्जांपल दिया, तो क्या हाँ, इन निर्जीव चीजों को जो हम समझते हैं, कहीं मैंने गीता में पढ़ा था कि बहुत सूक्ष्म कॉन्शियसनेस होती है, तो ऐसा होता है क्या? हरे कृष्ण। सूक्ष्म कॉन्शियसनेस ऐसे कुछ निर्जीव चीजें हैं जिसमें
आत्मा है, अगर जीव है तो हो सकता है, लेकिन जो डेड मैटर है उसमें कॉन्शियसनेस कैसे होगा? डेड मैटर तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। जैसे कुछ कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो इतना एज होता है उनका, कि उनके आप तने होंगे, जड़ें होंगी, तो देखेंगे कि अरे ये तो पूरा डेड मैटर जैसे ही, लेकिन उनके अंदर कुछ चेतना रहती है क्योंकि जीवात्मा रहता है। कुछ पत्थर होते हैं जिसके अंदर कुछ कीड़े रहते हैं, तो पत्थर के पास जाके हरे कृष्ण जब करेंगे तो अंदर वाले कीड़े को लाभ नहीं सकते। लेकिन भौतिक तत्व तो भगवान की शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। सब बना है तो मतलब वो चीज इंक्लूडेड नहीं होगी, ये मन में कंफ्यूजन था, मतलब नहीं, पंच कॉन्शियसनेस तत्व नहीं से ही होगी। बस, जो ये पंच महाभूत से ही बना अगर कोई वस्तु है तो उसमें चेतना नहीं रहेगी। लेकिन उसके अंदर अगर कोई जीवात्मा है तो फिर उसमें चेतना दिखती है, प्रकट होती है। हाँ, लेकिन वो चेतना जीवात्मा की होती है, वो पंच तत्वों की नहीं होती, पंच महाभूत की नहीं होती। जैसे हमारा अभी, जैसे मैं हाथ उठाया तो ऐसा लगा कि हाथ जो है कॉन्शियस है मेरा हाथ, लेकिन हाथ कॉन्शियस नहीं है, हाथ तो डल मैटर है। लेकिन इस शरीर के अंदर एक जीवात्मा है जिसका नाम अनंत रूप गौरदास है। तो जीवात्मा रहने के कारण ये जो शरीर दिखता है, जो अनंत रूप गौरदास नहीं है, अनंत रूप गौरदास का ये शरीर है, तो वो ऐसा मूवमेंट करता है तो ऐसा लगता है कि शरीर जो है चेतन है। और इसलिए लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि ये देखो अनंत रूप गौरदास, इसी को देहात बुद्धि में। ठीक है, क्लियर है ना? मीन्स प्रभु हम डेड मैटर है विदाउट चेतना के, है ना, एक वैसे ही समझ यस। लेना चाहिए। हाँ, ये शरीर डल मैटर है विदाउट लिविंग एंटिटी, हम मत बोलिए, हम तो जीवात्मा है ना, कॉन्शियस लिविंग एंटिटी। चलो सॉरी। हाँ, ओके। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? हरे कृष्णा प्रभु जी। आजकल जो अरे, वो मशीनरी आजकल जो मशीनरी जिसमें वो समाचार वगैरह भी बोलती है, उसमें भी, उसमें कैसे आता है वो? और माता जी एआई की बात कर रही है। अच्छा, तो वो तो अंदर जो कोई भी मशीनरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी हाँ डल है, वही। मतलब वो भी भौतिक तत्व, उसमें आत्मा नहीं है। वो हाँ, वो तो वो बनाया गया हाथ ऐसा। पैर भी हिलाती है। हाँ, हाथ पैर भी हिलाती है वो। अरे कुछ भी हिलाते रहे, हाथ पर हिलाए, कुछ भी हिलाए, लेकिन उसमें जीवात्मा नहीं है। वो कॉन्शियस, अगर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बने रोबोट्स भी होते हैं, हाँ, ये आप आई। उनको, हाँ एआई, तो उनको पूछिए, एक ऐसा ही बनाया गया था, ह्यूमनॉइड बनाया गया था, सोफिया नाम की पहली ह्यूमनॉइड बनाई गई थी एक माता जी, तो बिल्कुल बात करती थी ऐसे ही। उसको हम्म। फिर पूछा किसी ने कि आपको ये प्रेम घृणा ये सब महसूस होता है क्या? तो वो मना कर दी, नहीं नहीं, हम तो मशीन है, ये सब प्रेम उरेम करना हमको नहीं आता है, प्रेम करना, घृणा करना, नफरत करना, ये तो जो लिविंग एंटिटी होते हैं, जीवात्मा होते हैं, उनके लक्षण होते हैं, मशीन। ठीक है।